बेचारी जया कितनी भोली है, मेरे गेम को समझ ही नहीं पाई, दिल लगा बैठी मुझसे। मिल गए तोरा के प्रसाद, ये तो बस नमूना रहा। जया, ये सब कहाँ? इतना रात के इतना जेवर लेके कहाँ जाते हैं? भाभी प्लीज किसी से मत कहिएगा, हमारी जिंदगी का सवाल है भाभी। जिंदगी के सवाल है? जया कहाँ गए? हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या आवत। भाभी एक लड़का है, अजीत नाम है। अजीत? हाय, आई एम अजीत। वह लड़का तो ना है जो एक दिन राती के आपसे मिले खातिर यहाँ आयल रहला? भाभी वही लड़का है, हम उसकी चाल में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं भाभी। हमको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास हमारी फोटो है और अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जया आप एकदम चिंता मत करी, एको काम करत है, हम आपके साथ चलत हैं। चलिए देखत हैं कोनो भी लड़का आपके कैसे परेशान कर सकत है। चला हमरे संगे, बहुत देर हो गई है। वो अजीत अभियन तक आयल गए नहीं के? पता नहीं भाभी, पर हमको तो बहुत डर लग रहा है। जया अब डराए की कोनो जरूरत नहीं के, हम है ही ना। बेचारी जया कितनी भोली है, मेरे गेम को समझ ही नहीं पाई, दिल लगा बैठी मुझसे। मिल गए तोरा के प्रसाद, ये तो बस नमूना रहा। अगर जया के बदनाम करे कि तू सोचले भी था तो हम तोहरा ऐसन हाल करब कि तू सपना में भी ना सोच सकत है। तो जैसन लइका के कैसन सुधारल जाला ये हमरा के बहुते अच्छा से आवेला। कुछ नहीं कर सकती तुम, एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मुझे 50 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं अपनी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। देखना चाहोगे कैसे फोटो? ये देखो, देखो गले में हाथ डालकर कैसे जया अपने प्यार का इजहार कर रही है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये फोटो वायरल मत करना, तुम्हें कहना ही चाहिए ना। ये लो, सब रख लो, लेकिन प्लीज फोटो वायरल मत करना। गहने तो एकदम असली लग रहे हैं, लेकिन मुश्किल से इसको बेचने के बाद 4-5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन मुझे तो 50 लाख रुपए चाहिए। इसे मैं एडवांस के तौर पे रख लेता हूं। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अगर 2 दिन में तुमने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। जया अब आप जाए, आराम करें। अब रोए की कोनो जरूरत नहीं के। थैंक यू भाभी, आप नहीं होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ जया, इनमें एहसान की कोनो बात नहीं के। गांव वाले सही कहते हैं,
कि आप पे माता रानी का विशेष कृपा है। बस भी करी जया, हमार इतना तारीफ करे के भी कोनो जरूरत नहीं के। ऐसा ने भी अभी मुसीबत पूरी तरह से टलल नहीं के। सबसे पहले हमने के उससे हमेशा हमेशा खातिर पीछा छुड़ावे के रास्ता खोजे के पड़ी। अगली बार ना हम के पास पैसा लेके जाए, आप ना। नहीं भाभी, आप अकेले क्यों मुसीबत उठाएंगी? गलती हमने की है तो ठीक भी हम ही करेंगे। आप हमारा हेल्प कर रही हैं, यही बहुत है। बस जया, हम कह दिली ना कि आप ना हम के पास पैसा लेके जाए। वो तो बाद की बात है भाभी, लेकिन इतना सारा पैसा हम इतना जल्दी इंतजाम कैसे करेंगे इसका? हम वो सोचा था, लेकिन आप चिंता मत करिए, माता रानी पे भरोसा रखिए। माता रानी आज तक हमरा के हर संकट से निकाले हैं। हमरा के पूरा भरोसा है कि माता रानी कोनो न कोनो रास्ता जरूर दिखा दिया। पर भाभी, हमको बहुत घबराहट हो रही है। जया, आप चिंता मत करिए, आप चाहिए आराम करिए। साचो में रात बहुत हो गई ला, हमरा के तुरंत घर निकले के पड़ी। रात का 1:30 बजे था, कोनो टाइम है घरे में आवे का? कहाँ रहलू अब तक? माधव बाबू के घरे। वहाँ आज न रसोई में बहुत काम रहल, यही से हमरा के आए में इतना देर हो गई। माधव बाबू इस समय यहाँ आप तो हमरा के बतावले भी ना कि यहाँ आवत है। उनसे का पूछा था? हमरा से पूछा? हम फोन करके बुलाओ हम माधव के, जब तोहरा कोनो अदब पता ना रहल। कहाँ रहलू हा इतनी रात तक? और तोहर फोन काहे के बंद रहल? हम कब से फोन करत रहली। अम्मा वो आज रसोई में बहुत काम रहल ना, तो यही से फोन चार्ज करे के टाइम भी ना मिलल, फोन ऑफ हो गई होगी। अच्छा झूठ बोल ले लो चंदा, पहली बार तो और मुंह से हम झूठ सुनाते हैं। सच सच बतावा कहाँ गई लड़लू? भाभी, वो वायरल तो नहीं कर देगा ना? ना जया, वो ऐसा कुछ ना करी। ऐसे लोगन के तो सिर्फ एक ही जगह होला, पुलिस थाना। पुलिस के डंडा पड़ित ना तो ऐसा लोगन के अच्छे से दिमाग ठिकाना आ जाती। नहीं नहीं भाभी, हमको पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। और आप हमारी कसम खाइए कि आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी। कहा हुआ भाभी, आप सोच कह रही हैं? आप हमसे प्यार नहीं करती हैं? हाँ जया, ऐसी कोनो बात नहीं के। हम आपके सर पे हाथ रख के कसम खाते कि हम ये बात केहू के कब वो भी ना कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमरा के माफ कर दी माधव बाबू, हम आपके अभी कुछ ना बता सकते हैं। समझ गई हम, तो के बतावे का कोनो जरूरत नहीं है। तू वो आदमी से मिले गए रहलू ना जवन तोरे साथ ब्याह केले रहे, और तोके धोखा देके भाग गई, और तू वो धोखेबाज से मिले खातिर हमनी लोगों से झूठ बोल के छुप छुप के मिला था। ना माधव बाबू, हम आपसे झूठ ना बोलते, बस हम अभी आपके सच ना बता सकते हैं। ये हमारा निजी मामला है। ई तो निजी मामला। आई एम सो सॉरी चंदा जी, हम तो भुला गए लरली कि हमार तो से काल लेवे देवे के बाद कौन अधिकार बा हमरे पास कि हम तो और जिंदगी में दखल दें। ठीक बा, अब से जवान मन में आए
ऊ करा। हम तो के कब्बो ना रोकब, कब्बो ना पूछब। हम चलते। माधव बाबू, माधव बाबू, ऐसा कौन बात रहल जे तू माधव के बतावे ठीक ना समझ लू? देख लू नाराज हो गए। अरे वो का सोचत हुई है कि कौन खेल खेलत हो तू हमनी के संगे? हाँ, ऐसा कौन बात है जे तू अपन पति के ना बता सकेलू? अरे तू उहे चंदा हो ना जो बचपन से आज तक माधव के अपन एक एक बात बतावत रहलू, और ओकरे बतावे बगैर तोरा के चैन न रहल। तो अब का हो गई? वो चंदा बदल गई का? हमरा के माफ कर दी, हम अभी कुछ ना बता सकते। अम्मा, कम से कम आप तो हमरा के समझी ना। तो भगवान ही जाने का होई हमार चंदा का। हमारे दिमागवा में ना एगो जबरदस्त आइडिया है जिससे सुन के चंदवा दौड़ के आएगी और तलाक के पेपर पर साइन करेगी। बताओ, सुनिए लेते हैं। हमको पता चला है कि चंदवा के मैया अपन गांव वाला घर किसी से गिरवी रख करके वो पैसा लिए। तो एक काम करते हैं, हम जा करके वो आदमी से साठ गांठ कर लेते हैं, उसको पैसा दे करके वो घर को अपने अंडर में कर लेते हैं। तो उसके बाद उस चंदवा को टॉर्चर करके ना ये बोलेंगे कि अगर तुमको घर चाहिए साइन कर दो। तुमको पता नहीं है का, माधव उसके गांव में सबको बोल के रखा है, जब तक चंदा लोग गांव में रहेगी तब तक उसका पुश्तैनी घर कोई नहीं खरीद सकता है। अरे वो गांव का उसका खपड़ैल वाला मकान में कितना कर्जा होगा? 1 लाख, 2 लाख, अरे मान लेते हैं 4 लाख। इतना तो माधव खुद ही चुका देगा। बस उस तक बात पहुंचने भर देरी है। अब तुम ऐसा आइडिया लेकर के हमरे पास आए हो, तुमको पता भी है अगर तुम्हारा ये बेकार आइडिया के भरोसे पर रहेंगे ना तो जो अच्छा खासा ये घर में रह रहे हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे। हाँ अम्मा, आप ना हमारे मेहनतवा पे पानी फेर देते हैं। कितना मुश्किल से तो एगो खोजते खोजते आइडिया मिला था, वो आप 2 मिनट में खारिज कर दी। ऐसा आइडिया लेके आओगे तो कोई भी खारिज कर देगा। हम तुमको ऐसा सोचने के लिए कहे थे कि काम भी हो जाए और माधव को कान में भनक भी ना पड़े, लेकिन तुम तो ऐसा आइडिया लेके आए कि काम होने से पहले पूरा जग में ढिंढोरा पिट जाएगा। इसलिए जाओ, कुछ ऐसा सोचो जिसके बाद चंदा के पास साइन करने के अलावा कोई रास्ता न बचे। एकदम सही बोली है दीदी, चंदवा के पास ना कोई रास्ते नहीं बचेगा साइन करने के अलावा। ये झूठ मूठ का हमरा बड़ाई करना छोड़ दो और कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि चंदा साइन करते। क्या हो गया तुम्हारा सातिर दिमाग को? दूध और मट्ठा पी पी करके शरीर के साथ दिमाग भी मोटा हो गया है तुम्हारा। अरे दीदी, दिमाग नहीं मोटाया है, चंदवा के अलावा भी तो आंख इधर उधर रखना पड़ता है। तुम क्या कहना चाह रही हो? इसका मतलब क्या है? ए बारी हम ओकरा के पैसा देवे जाई। नहीं भाभी, गलती हमने किया है तो ठीक भी हम ही करेंगे। बस जया, ये तुम क्या कह रही हो? चंदा और जया इतनी रात को कहाँ गए थे और किसको पैसा देने की बात कर रहे थे? ये दोनों हमरे पीठ पीछे का गुल खिला रही है। हमको पता करना पड़ेगा। पता लगा सकते हैं दीदी, 2 दिन बाद चंदवा जाने वाली है पैसा लेके। आप कहे तो जया को बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीजें खत्म हो गया है। अरे वो दोनों रात में कही थी ना, इसका मतलब है कि जरूर कोई ऐसा राज है जो हमसे छिपा रही है। और रही बात जया से पूछने की, तो जया का हमको सच सच बता देगी, झूठे बोलेगी और तो और रोने धोने का नाटक भी करेगी। इसलिए पूछा ताची में खामोखा सबको पता चल जाएगा और बात माधव के कान तक पहुंच जाएगी। इससे अच्छा है कि हम खुद ही पता लगा लेंगे कि आखिर हमरे पीठ पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है।
रुद्र, तुम जया पर नजर रखो, उसकी पल पल की खबर हमको चाहिए, कॉलेज से घर तक की। और रानी जी दीदी। तुम चंदा की निगरानी करोगी। एक बात बोले अम्मा, जब हम लोगों को पता है कि वो दोनों गलत कर रही है तो एक काम करते जाते हैं और दोनों के कान पकड़ करके ना सच उगलवाई लेते हैं। अरे इतना जासूसी करने का जरूरत क्या है इसमें? यही तो अंतर है हमरे और तुम लोग की बुद्धि में। वो चाहे दोनों जो भी हमसे छुपा रही हो, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट चंदा का भी है, और उसका यही इन्वॉल्वमेंट हमरे लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। क्या समझे तुम लोग? हमको पता है तुम लोग दोनों के मोटा बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब जाओ, जैसा कहे हैं वैसा ही करो, काहे कि ई बार कोई चूक नहीं होना चाहिए। ठीक है दीदी। हे माता रानी, हमरा के बहुत डर लगा था कहीं माधव बाबू के दिल में हमरा खातिर नफरत ना भर जाए। पर हम का करी, हम बता भी ना सकते कि हम जया के साथ गई रही। जया अगर हमरा के कसम ना देले रहती तो हम माधव बाबू के सब कुछ सच सच बता देती। लेकिन कोनो बात नहीं के, हमरा के तो माधव बाबू के मनावे अच्छा से आवेला। माधव बाबू, आप कहीं जात हैं का? बहुत निक लागत है, और ये कपड़ा तो आपके ऊपर बहुत बहुत सुंदर लागत है, एकदम हैंडसम दिखाते हैं। अब माधव बाबू, ये सेंट कौन सा लगावले हैं? इतना अच्छा खुशबू है ना कि कौनो भी आपके पास खींचा चलाई। केहू के घायल करे के इरादा है का? अब हम आपके ना काला टीका लगा देते हैं, कहीं केहू के नजर न लग जाए। आई। ये सब नाटक करेगा कोनो जरूरत नहीं है चंदा। ऐसा मत दिखावा जैसे कुछ भइली नहीं। कल रात में जवान कुछ भी भइल, ओकरा से हमने लोगों के बीच में सब कुछ बदल गए। हमके पता ना रहे कि तू झूठ बोले लू। तू बुआ जी से का बोल लो कि माधव बाबू के घर पे काम ऐसे हम वही रात में रुक जाते हैं, हाँ? और बिना बतौले मालूम नहीं कहां गए रहलू, और ऊपर से हमरा साथ ऐसा व्यवहार करत रहलू जैसे कि हम कोनो अनजान व्यक्ति हैं। तब भी हम फैसला कर ले ली कि अब से हम तुम्हारे जीवन में कब्बो दखल ना दें। अब हमार द्वार कौन रिश्ता नहीं कर। माधव बाबू, आप प्लीज ऐसा मत बोली, हम आपके बिना ना रह सकते। आपके हमरा से जो बोले के है बोली, हमरा के डांटे के है डांट ली, लेकिन ऐसा मत बोले कि हमने के बीच सब खत्म हो गए ला। ये हम ना सुन सकते, ना सुन सकते। माधव बाबू, अब तो जाना था ना माधव बाबू के, अब हम झूठ ना बोला था। वो तो कल रात में दिखाई दे देलस। एक पल में तू हमारा यकीन तोड़ दे लू, हमारे विश्वास का गला घोट दे लू। अब तोरे ऊपर हमके जरा सा भी यकीन ना रखे। अब हमके कोनो वास्ता नहीं के तोरा से। अब तोरा के नाटक करे कोई, धोखा देवे कोई, या केहू के फीलिंग के साथ खेले कोई खेला। अब कोई ना आई रोके खातिर। माधव बाबू, ऐसा बात बोली ना,
हम ये सब अब ना सुन सकते। सुने के पड़ी चंदा। तू हमारे साथ विश्वासघात कर लियो कि वो अनजान के ऊपर भरोसा कर ले, पर आज के बाद तोरा ऊपर ना करा। तोरा ऊपर से हमारी यकीन उठ गई बा चंदा। माधव बाबू, आप एक गुलदस्ता केकरे खाते लेके जाते ही? तोरा के कोनो हक नहीं के चंदा, ई जाने रहा। माधव बाबू, बस एको बात से हमने के रिश्ता तो कबो खत्म ना हो सकता। आपके हमरा के बतावे के पड़े कि आप कहाँ जाते, केकरा खाते रह। ना बताए चंदा, हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, यानी कि खत्म। ना माधव बाबू, आप चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमने के रिश्ता कबो खत्म ना हो सकता है। कबो ना। हम बताए हमने के क्या अभी केकरा खातिर लेके जाते? हरगिज ना, कहीं से कि ई हमार निजी मामला, हमार और हमार पत्नी के।